हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये मैं अभी सुबह सुबह भिगो रही हूँ गर्म पानी में उड़द और राजमा। बेटा स्कूल जा चुका है क्योंकि आज से स्कूल चालू हो गए, ऑनलाइन क्लासेस बंद हो गई हैं। सब्ज़ी कुछ घर में थी नहीं तो वो तो चावल फ्राई लेके गया है, तो मैंने इसे गर्म पानी में भीगने रख दिया। मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे में ये मैंने उबलने के लिए फूल जाएगा। देखिए 1 घंटे में हमारी ये फूल चाय गया। तो रेडी इधर मैं है। अपनी चाय रेडी कर रही हूँ तो और हम पियेंगे चाय। राजमा मैंने उबलने के लिए रख दिया है, राजमा उड़द। ये देखिए मेरा राजमा फूल गया है उबलने और रखने के मेरे पहले ख्याल का से मुझे वीडियो है 1 जो घंटे ये बिल्कुल फूल इसे गया गर्म था पानी अच्छे में से। भिगोए, ये बस इससे ज़्यादा तो नहीं हुआ होगा। इतनी देर में मैंने इसे डस्टिंग रखा और उबलने के लिए। मशीन के कपड़े और कुछ काम ही ख़त्म किए हैं। नहा धो के मैं पूजा कर चुकी हूँ। इतनी देर से ये फूल रहा है और ये अच्छे से फूल गया है। 1 से 1.5 घंटे हुए हैं मेरे ख्याल से। तो चलिए बनाते हैं। ये उड़द जो है ना, ये कम उड़द जो है ये कम अच्छे से फूली है। फूल गया था। गर्म पानी में भिगोने से मेरे ख्याल से 1 से 1.5 घंटे में ये बहुत अच्छे से पकाऊंगी ना धीमी आंच फूल पे गया तो सब था। अच्छे से पक रहे हैं। तो अभी उबलने के लिए अभी मैंने रखूंगी, इसे पर धोया नहीं है, मैं बेसिकली पहले जितनी कुकर सी में चीज़ें डाल डाली दे जाती रही है हूँ। उससे उसके बाद में 1-2 एक्स्ट्रा ही बजा धोऊंगी दूंगी, इसे अच्छे से क्योंकि और फिर उबलने के लिए रात का रखूंगी। भीगा थोड़ा सा हुआ नमक है डाल नहीं, रात का के। भीगा हुआ तो वो अलग ही बात होती है, पूरी अच्छी तरीके से फूल जाता है। और ये रहा ब्रेकफास्ट। हम भी चावल फ्राई ब्रेकफास्ट में कर लेंगे आज, क्योंकि ये मैंने ज़्यादा बना लिया था। और उसके बाद खाऊंगी लंच। तो फटाफट कर लेते हैं घर का काम और साथ में लंच भी रेडी। तो मैं कढ़ाई में तेल डालूंगी, उसमें प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची पीस के वो डालूंगी। उसके बाद उसमें टमाटर पीस के वो अच्छे से हो जाएगा, फिर उसमें टमाटर डालूंगी। फिर दाल मखनी मसाला डालूंगी और जब वो अच्छे से पक जाएगा उसके बाद उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ डालूंगी, वो भी दिखाऊंगी आपको। ये रही एक्स्ट्रा चीज़ जो मैं मलाई घी बनाने के लिए मलाई को मक्खन बनाती हूँ। वो मक्खन मैंने रख दिया था, कल मैंने बनाया था तो थोड़ा सा उठा के रख दिया था, क्योंकि मैंने पहले से ही सोचा था मैं दाल मखनी बनाऊँगी, पर मैं दाल भिगोना भूल गई थी। तो ये मक्खन उसमें डाल देते ढेर सारा तो वो बहुत अच्छा टेस्टी हो जाता है। और जब तक कि मसाला अच्छे से छोड़ ना दे, घी चारों तरफ से छोड़ देगा, उसके बाद आप इसमें जो उबले हुए राजमे और उड़द हैं वो डाल दो और थोड़ा सा पानी अपने हिसाब से डाल दो और फिर पकने दो धीमी आंच पे। रेडी हो जाएगी आपकी दाल मखनी। और अमूल मक्खन आप खाते समय डाल दो ऊपर से। और इधर मैं फटाफट रोटी बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड के ऑफिस जाने का भी टाइम हो ही रहा था, तो मुझे लगा कि मैं पहले उनका लंच भी रेडी कर देती हूँ। मैं लंच वगैरह सब रेडी करके रख देती हूँ। मेरे हस्बैंड की वैसे इस टाइम तो आफ्टरनून इवनिंग शिफ्ट चल रही है, तो वो दोपहर में ही जाते हैं, मगर मैं लंच वगैरह रेडी करके इसलिए रख दे रही हूँ कि फिर अपना काम भी ख़त्म हो जाता है। अभी बेटा स्कूल से आ जाएगा तो शुरू हो जाएगा उसका काम, और अभी मैंने कुछ घर का काम भी नहीं किया, वो भी ख़त्म करना है। तो ये किया मैंने लंच पैक।
और मैंने सब कुछ किचन में सेट कर दिया है। उसके बाद अभी मैं आई हूँ देखिए डस्टिंग करने। ये एक्टिविटी के लिए चावल वगैरह कटोरी में रखा था। बच्चे इतना शैतानी करते हैं, एक तरफ आप समेटोगे सामान, दूसरी तरफ वो फैलना ही फैलना है। तो मुझे बता के तो चला गया था मम्मा ये गिर गया है। तो अभी मैं ये सब भी साफ़ कर देती हूँ पूरा। फिर सब कुछ मैंने हटा के सारा सब कुछ क्लीन करके डस्टिंग की। डस्टिंग करने के बाद बाकी के काम ख़त्म करूँगी। और जब सारा काम ख़त्म हो जाएगा, एंड बेटे के आने तक मैं कोशिश करती हूँ मेरा सारा काम ख़त्म हो जाए। और कभी कभी मैं एक नींद सो भी लेती हूँ, क्योंकि वो 2 बजे तक आता है, तब तक तो काम हो जाता है आराम से। पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा होता है गर्मी के मौसम में कुछ काम करने का दिल नहीं करता, मगर क्या करें, काम तो करना ही है। आलस करेंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, फिर वो सारा काम पेंडिंग रह जाता है तो बाद में दिक्कत होती है। ये देखिए वैष्णो देवी से लिखवा के लाए थे आराध्य। भैया ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी और लिख दिया आराध्या। इधर मैं सारा बेडशीट वगैरह जो है अच्छे से फोल्ड करके सब रख रही हूँ, क्योंकि करना ज़रूरी है और क्या। और आपको पता है बिस्तर पे बैठ के कैंडी मुझे देख रही है इस टाइम। उसको लगता है कि कैसे घर की सफाई हो रही है, मैं कैसे सामान ना फैलाऊँ। सुबह हो चाहे शाम हो, जब गुस्सा हो जाती है तो अपने खिलौने निकाल के सारे घर में फैला देती है। तो फिर किया मैंने घर का सारा काम ख़त्म। और काम ख़त्म करते करते आप विश्वास नहीं करोगे आज क्या हुआ मेरे साथ। ये देखिए मैं बर्तन धुल रही थी, सिंक में इतना मोटा कनखजूरा आ गया था। पहले मैं डरती थी, पर मुझे लगता था जब कौन ही इसे फेंकेगा, कौन ही इसे साफ करेगा, तो मुझे हिम्मत करके ठीक करना पड़ा। कई बार ऐसा होता है किचन के सिंक में आ जाता है। कल टेस्ट होगा, आज नहीं है। आज नहीं हुआ, चलो कल होगा, ठीक है। तो अभी मेरा ये सारा काम ख़त्म हो चुका है, बर्तन वगैरह सब मैंने धुल लिया है। चाय लेके बैठी हूँ अब मैं। बेटा आ चुका था तो उसे खाना वगैरह सब दे दिया। दोपहर का टाइम नहीं है ये, इनफैक्ट 4 बज रहे हैं। तो अभी उसको ट्यूशन लेके जाना है मुझे। ये देखिए, कौन कहता है कि दोपहर में औरतें सोती हैं और आराम करती हैं, उनको टाइम मिलता है। देखिए ये दोपहर का टाइम है और अभी मैं चाय लेके बैठी हूँ, और उसके बाद मैं ताइक्वांडो की यूनिफॉर्म भी लेके बैठी हूँ। आराध्य को ट्यूशन छोड़ आई हूँ, अभी मैं जाऊँगी उसे लेकर के ताइक्वांडो। नूनू हम आ गए हैं। और ये मैं ताइक्वांडो से हेलो एवरीवन, अभी मैं ताइक्वांडो क्लास से बेटे को लेके आ गई हूँ और पसीना बहुत ज़्यादा हुआ है, तो फ्रेश हो जाती हूँ, पूजा वगैरह कर लेती हूँ, तो मिलती हूँ आपसे। और इधर कैंडी को देखिए, ये मैं कह रही हूँ ना, जब ये खेलना चाहती है और इसके साथ कोई नहीं खेलता तो पूरे घर में ये अपने खिलौने फैला देती है। दादी माँ हमारे घर की। अभी इसका खेलने का मूड है, थोड़ा इसके साथ खेलूँगी। और बज रहे हैं मेरे ख्याल से 7:30, तो कुछ सब्ज़ी लेने जानी है, वो लेने जाऊँगी, फिर अपना डिनर बनाऊँगी। तो आपसे मिलती हूँ कल। अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।